आखिरी सवाल। 3 दोस्त हैं एबीसी, उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया है और वो रेंट करते हैं कार्स को, 25,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 30,000 और 20,000 रेस्पेक्टिवली। सी को 20% टोटल प्रॉफिट का मिलता है रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए ऑफ द एयर कंडीशनर। इफ in a particular year C gets 698.75 less than the total earnings of the other two, then the total profit for the year is। सवाल देखना ध्यान से, कुछ नहीं सोचना है आपको, बस इतना सोचना है कि C को टोटल प्रॉफिट में से पहले 20% जाएगा, बचे हुए प्रॉफिट को प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम ये कहेंगे कि भाई जो ABC है इसका रेशियो लिखते हैं सबसे पहले। तो 5 से काटो तो 25 बनेगा, 5 से काटो तो 5 छक्का 30 बनेगा, 5 से काटो तो ये वैल्यू 5 चौका 20 बनेगा, सॉरी हाँ 4 बनेगा। ठीक, अब बहुत गौर से मेरी बात सुनना, हमें सवाल में मतलब इनसे है, बस A प्लस बी को एक साथ ही देख लो। क्यों एक साथ देख लो? क्योंकि हमें C के बारे में बात की गई है और टोटल की बात की गई है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन A B अलग अलग। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, लेटर से मैं कहता हूं कि ये टोटल जो प्रॉफिट है ये 15 यूनिट है। ठीक है, थिंक अबाउट इट, टोटल प्रॉफिट क्या है, मान लेते हैं 15 यूनिट है। इनिशियली आप क्या करो, इनिशियली आप प्रॉफिट को मान लिया, आप कहते हो 100x है, तो एक तरीका कि आपने प्रॉफिट को 100x माना, 20% सी को सबसे पहले चला गया यानी 20x चला गया। अब प्रॉफिट मेरे पास बचा कितना, 80x। उस 80x को अब मैं क्या करूंगा, 11:4 में बांटूंगा। यस, 11 मतलब A प्लस बी का हिस्सा, 4 यानी इसका हिस्सा। अब जरा एक चीज बताओ कि C को आखिर कितना मिला टोटल, हाउ मच C गेट्स और हाउ मच दीज टू गेट्स। तो आप देखो एक चीज का बहुत ध्यान से ख्याल रखना कि 11 और 4 का अंतर 7 यूनिट का है कि नहीं है। पहले 7 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, तो आप कहोगे 15 यूनिट अगर 80x है तो 7 यूनिट बनेगा 8 सते 56 यानी 560x बटे 15। ठीक है, तो ये किसको मिल रहा है, ये मिल रहा है A प्लस बी और C का सीधे प्रॉफिट का अंतर है, पर C को अलग से भी 20x मिला हुआ है। तो क्या आप कहोगे कि ये जो अंतर अभी आपने लिखा है ये एक्चुअल में ऐसा नहीं कि C को इतना कम मिल रहा है इनसे, C को 20x पहले भी मिल चुका है, तो वो भी घटा लो, राइट। अगर घटा लेंगे तो ये नेट अंतर आएगा कि नहीं आएगा, और ये वैल्यू 698.75 रुपीज के बराबर हो जाएगी। ठीक है, निकालो, 15 दूना 30 बना, तो 260x बटा 15 बराबर 698.75। यहां से काटते हैं जरा थोड़ा सा, तो 13 से काटते हैं सबसे पहले, 13 से 20 बनेगा, 13 पचे 65, 4 13 तिया 39, 9 13 सते 91, 13 पचे 65, ये वैल्यू ऐसे आ गई अगर मैंने 13 से काटा तो। अब क्या है, अब ये 5 तिया 15 है, 5 चौके 20 है, तो x की जो वैल्यू है एक तरह से वह है 3/4 इंटू 53.75। टोटल प्रॉफिट निकालना है तो मुझे 100x निकालना है, तो 100x 100 से गुणा करोगे तो ये 100 से गुणा हो जाएगा, और अगर ये 100 से गुणा हो गया ये वैल्यू तो ये दशमलव हट गया, तो 5375 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 पचे 15, 3 से 21 1 22, 3 त्रिका 9 2 11, और 3 पचे 15 और 1 16, ये वैल्यू बन रही है 16,125 बटे 4। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक तो 16,000 बटे 4 4,000 होता है, 125 का 4 आधा क्या होता है आपका 31.5 बनेगा, ये तो ये सॉरी ये है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4,031.25। यानी आंसर क्या आया, बट जे कह रहा है क्या सर टाइम खोटी कर रहे हो, इस सवाल को ऐसे कौन करता है। अच्छा, तो जे क्या कह रहा है उसको समझो। जे कह रहा है सर ये सवाल तो बड़ा जल्दी हो सकता है, आप क्या टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो जरा जे की बात मानते हैं, और जे कह रहा है ये सब मत करो सर, कितना टाइम बर्बाद कर दिया आपने, कितनी देर से मेरे कान में चिल्ला रहा है, तो उसकी बात सुन लेते हैं।
जे कह रहा है कि सर एक काम करो, ये 11:4 का रेशियो कब होता? जब आपका प्रॉफिट रेशियो में पूरा प्रॉफिट डिवाइड होता। तो मैं कहता हाँ ठीक है। अब आप कहो कि मान लिया प्रॉफिट अभी भी पूरा ही लिख रहे हो आप 100%, लेकिन चूंकि सी को सैलरी मिल रही है 20% की, उसको सीधे इनकॉर्पोरेट कर लो ना सर। तो मैं कहूंगा कैसे कर लूं? तो वो कहेगा सर मान लो ये वैल्यू 110 है, ये वैल्यू मान लो 40 है थोड़ी देर के लिए, रेशियो तो यही है। अच्छा सोचो कि ये जो टोटल 150 की वैल्यू है ये 100% प्रॉफिट के बराबर है। अब आपको ऐसे सोचना है कि हम 20% सी को देने जा रहे हैं। अब सोचो टोटल 150 का 20% कितना होगा? 30 यूनिट होगा। अब ये 30 यूनिट में सी को दूंगा तो ध्यान से देखो क्या होगा। 150 यूनिट का आपने निकाला कितना? 20% निकाला, तो 20% आपका आया 30 यूनिट्स। अब देखो ध्यान से, सी जो है इसमें से ए और बी मिला के कितना है और सी कितना है ये भी देखो। तो इसका जो 20% होगा वो 22 के बराबर है। ये ए प्लस बी मिला के निकला है इसमें से, और सी का भी 8 यूनिट निकला है। अब ये 30 का 30 यूनिट में सी को देने जा रहा हूं, तो सी को देखो पहले 40 में से सी का अपना 8 निकला था, अब 30 और मिला सी को, 30 और मिला जिसमें 22 यूनिट ए और बी से आया और सी का अपना भी 8 आ गया वापस, क्योंकि खुद को ही मिलना है ना। तो ये 8 और 8 कट गया। इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हो कि 40 में 22 जुड़ा, ये 22 क्या है? 20% है ए प्लस बी का। यानी आप क्या करो, कभी भी सैलरी का मसला हो और अगर परसेंटेज में दिया हो सैलरी कि भाई सी को टोटल प्रॉफिट का 20% मिलेगा, तो भैया कुल मिला के काम क्या करना होता है कि सी को छोड़ के जो बाकी बचे हैं उनका 20% ट्रांसफर कर दो यहां। तो इसका 20% निकाला 22 इसको दे दो तो हो गया 62, और यहां 22 कम हो गया तो ये वैल्यू हो गई 88। अब ये नया रेशियो है जिस रेशियो में हमें प्रॉफिट को बांटना है, ये नया रेशियो है जिस रेशियो में हमें क्या करना है? प्रॉफिट को बांटना है। और यहां पर सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इंक्लूडिंग सैलरी, और जो ए और बी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? जो उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिला। अब ये सवाल देखिए कितना आसान हो गया। कैसे? इन दोनों का अंतर आपको निकालना है, ठीक है। तो इनका अंतर अगर आप निकालते हो तो 88 माइनस 62 करो, कितना आएगा? 16 यूनिट आएगा। यही अंतर आपको 16 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी है, 16 नहीं 26 यूनिट की वैल्यू आपको आंसर में दी है 698.75। आप इस वैल्यू को पहले काटिए 13 से, तो 13 दूना 26, और अगर मैं इसको 13 से काटूं, अच्छा एक कैलकुलेशन का और थोड़ा रामबाण तरीका बताता हूं। ये जो 0.75 है ना, इसको 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। 4 से गुणा करने का फायदा क्या होगा? देखो ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी है 700 माइनस 1.25 है। 4 से गुणा करोगे तो 2800, 1.25 का 4 गुना 5 होता है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी एक तरह से 2795/4 ये वैल्यू है। अब काटो आप, तो पहले आप काटोगे 13 से, 13 दूना 26, 13 का नाम 13 और 13 पच्चे 65, ये आ गई 215/4। सो 2 यूनिट की वैल्यू आ रही है 215/4। मुझे निकालना क्या है? टोटल प्रॉफिट है 15 यूनिट्स, 150 यूनिट्स। तो 150 को मुझे क्या करना है? एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 215/8 हो गई, लिख लो। तो आप यहां लिखिए एक यूनिट की वैल्यू है 215/8। अब आप इसका गुणा कर लो सबसे पहले तो 15 का, तो 150 को आप 200 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा कितना? सिंपली 30,000, और 30,000 के बाद 15 15 225, 2250। तो 30,000 और 2250 मिला के इतना बनाएंगे। इसको 8 से डिवाइड करना है मुझे, कर लो जरा। तो 8 चौके 32 आ गया। अब 250/8 और है, तो ये आएगा आपका 31.25, 4031.25 है, यानी आंसर क्या आ गया? ए।